मुंबई में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी है, जहां पोते ने नानी को अपने बीमार नानी को कचरे में फेंकने की घटना घड़ी है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के गोरेगांव आर्य कॉलोनी के जंगल में। इसी जंगल में रविवार देर रात है पोते ने नानी को, बीमार जो कैंसर पीड़ित नानी थी, उस नानी को इस जंगल में फेंकने की घटना घटी थी। घटने की जानकारी मिलते ही आर्य पुलिस ने बीमार जो नानी थी कैंसर पीड़ित, उनको ट्रामा केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पर उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है बीमार नानी के ऊपर। फिलहाल लड़के को जो है पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट किया है। शुरुआती दौर पे लड़का जो था वो लगातार पुलिस को स्टेटमेंट बदल रहा था, पुलिस को घुमा रहा था कि नानी घर से, कोई बीमार जो कैंसर पीड़ित नानी है खुद से घर से निकल गई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने लगभग कांदिवली से गोरेगांव के बीच में 50 से ज्यादा सीसीटीवी चेक करने के बाद लड़का जो है, जो उनका पोता था नानी का, उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल देखा जाए तो इस जगह पे जो जिसको जो बीमार नानी को जंगल में कूड़े कचरे में जो फेंके हुए थे, उनको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले विक्टिम हमारे साथ है। सर, क्या बताना चाहिए, क्या कुछ घटना देखे थे आप, यहाँ नानी कैसी अवस्था में पड़ी उस थी? दिन ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त यहाँ पे टॉयलेट करने गया। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, एक लेडीज गिरी हुई, उन्होंने खाली पैर देखा था। तो उनको खबर ऐसी, मतलब उनको ऐसा लगा, वो डर गए, उनको ऐसा लगा कि कोई तो मार के वहाँ पे डाला है। तो उन्होंने वहाँ हमारे कॉलोनी में आए, कॉलोनी में हम लोग दोस्त लोगों को बताए। तो मैं और मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, हम लोग सब यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद जब मैं मेरा कैमरा चालू करके फिर अंदर जाके मतलब लेके लेके गया। फिर मैं देखने के बाद उनका पैर हिलने लग गया। तो मैं मेरे दोस्त लोग को बोला कि ये इधर आओ, बोला आजी जिवंत आहे, म्हटलं तुम्ही इकडे या। तो उसके बाद हम लोग जैसे आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मतलब वो उनको ऐसा यहाँ पे मार लगा था, मुंह ऐसा पूरा सड़ गया था। और हाथ पे थोड़े से मतलब घाव थे, तो हमको लगा कि किसी ने डाल दिया। हम लोग श्योर हो गए कि कोई कोई तो इनको डाल के गया है, क्योंकि यहाँ पे उनकी साड़ी गिरी थी और उनका पूरा शरीर अंदर पूरा था। तो उसके बाद मैंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की गाड़ी एक आधे घंटे के बाद आई। उसके बाद मेरा भाई, मैं ड्यूटी पे निकलना था इसलिए मैं ड्यूटी पे निकल गया। उसके बाद मेरा भाई और उनके दोस्त, उन्होंने अजी को, मतलब पुलिस के सहाय से हम लोग उनको बाहर निकाली। फिर उसका बाद में पुलिस उनको हॉस्पिटल लेके गई। जब यहाँ पर नानी बुजुर्ग नानी पड़ी थी, तो मदद की कुछ गुहार लगा रही थी, कैसा परिस्थिति था उस समय? मदद की गुहार, मतलब उनका पैर पूरा हिल रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि उनका पूरा पैर हिल रहा था। मैंने उनको पूछा कि आजी तुम्ही कुठून आलात? तो आजी खाली मतलब उनका पहले तो उनको पूछने लगी, सागर सागर, मुझे सागर सागर, उन्होंने एकदम कंफर्म उनके पोते का नाम बताया कि सागर। उसके बाद बोला तुम्हें इतने कशा आले? खाली बहुत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, आई ग आई ग आई ग, इतना इतना बहुत जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद उनको जब पुलिस ने पूछा कि आजी तुमच्या नातवाचं नाव काय, तो उन्होंने अच्छे से एकदम क्लियर बताया कि माझ्या नातवाचं नाव सागर आहे और मेरे बहू का नाम है शिल्पा। उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आया। अ, दरअसल इस जगह पे जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, रहने वाले लोग, उन्होंने सुबह आजी को इस तरह, नानी जो बुजुर्ग नानी थी वहां पर पड़ी हुई देखा। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फिर जो नानी हो उनको लेकर हॉस्पिटल में उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए हैं। फिलहाल जो उनका पोता है नानी का, वो उस नानी का पोता और उनके और दो साथीदार रिक्शा जो ड्राइवर, उनके खिलाफ आरए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच कर रही है। नानी को पोते ने फेंकने की घटना घटी थी, उस मामले में एफआईआर दाखिल की, क्या कुछ जानकारी? दिनांक 22 को, 22 जून की सुबह 7:30 के आसपास हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बूढ़ी औरत जो जख्मी अवस्था में है, उसको कचरे के ढेर के बाजू में पड़ी हुई है, आर्य कॉलोनी के 32 नंबर यूनिट के रास्ते के जंगल एरिया में। तो हमने वहाँ पर स्टाफ भेजा, तो वहाँ एक जख्मी औरत पड़ी हुई थी। उसका एज साधारण 70 के आसपास था। कंडीशन ख़राब थी, इसके लिए हमने पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में जब दूसरे दिन थोड़ा वो बोलने के काबिल हुई, तो उसने वो कांदिवली हनुमान नगर एरिया में स्टेशन के आसपास रहती है, ऐसा उसने बोला। और उसका कोई सागर नाम का पोता है। तो हमने सागर नाम के उसके पोते को ढूंढ के निकाला। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद उसने बोला कि मेरी नानी कल शाम को, कल सुबह 7:30 बजे के आसपास घर से निकल गई है और वो घर पे आई नहीं है। हम लोग भी ढूंढ रहे थे। जब वो ऐसा बोला कि वो घर से खुद होके निकल गई है, तो हमको थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ये जो बीमार जो लेडीज़ हैं,
वो चलने के काबिल नहीं है और वो गंभीर जख्मी अवस्था में है। तो हमने एरिया के सब सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया, हमने अलग अलग टीम बना के। तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमको ऐसा मालूम पड़ा कि ये झूठ बोल रहा है और इसने खुद होके उसके रिलेटिव को साथ लेके और ऑटो वाले फ्रेंड को लेके उस नानी को रिक्शा में जाके रात को 3:30 बजे उसने वो जंगल एरिया में डाल दिया। सर शुरुआती दौर पे जो उसका पोता था लगातार आपको घुमा रहा था, लगभग 3 दिनों तक 50 से ज़्यादा सीसीटीवी चेक करने के बाद आपने पोते के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ऐसा कुछ पोते तक पहुंचे थे आप? इतना हमको शक उसी टाइम हुआ कि जब वो बोला कि वो मेरी नानी मैं वो ड्यूटी पे जाने के बाद में आधा घंटे के बाद वो अकेले निकल गई। जब वो अकेले निकल गई लेकिन वो फिजिकल कंडीशन में थी ही नहीं। जब हमको शक होने के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखना चालू किया। पोते को सर अरेस्ट किया गया है क्या कुछ? जो उसका पोता है जख्मी लेडी का सागर शेवाड़े, उसको भी अरेस्ट किया है। उसके जो जो नानी है उसके जो देवर है बाबा साहेब गायकवाड़, उनको भी अरेस्ट किया, वो भी साथ में थे। और ऑटो रिक्शा चालक संजय जो है उसका फ्रेंड सागर शेवाड़े का, तीनों को अरेस्ट किया है। सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 24 और BNS 125 सेक्शन के तहत केस दर्ज करके उनको अरेस्ट किया है।